आइए हम क्वेश्चन नंबर 26 कर लेते हैं। इसमें लिखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के सो दैट द फंक्शन एफ इज़ कॉन्टिन्यूस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। बोला है इन सब क्वेश्चनों में जो इंडिकेटेड पॉइंट है एक्स इक्वल टू जैसे 26 में है π/2, इसमें कॉन्टिन्यूस है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला है इस पॉइंट में ये कॉन्टिन्यूस है, देयरफॉर at x equal to π/2 left hand limit should be equal to right hand limit should be equal to value of function। तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं। क्या है लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस h fx। इसमें π/2 से x का वैल्यू थोड़ा कम है, तो इसमें x इज़ नॉट इक्वल टू π/2 वाला फॉर्मूला ले लेंगे। लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस h k cos x डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x। या फिर हम लोग इसको राइट हैंड लिमिट भी ले सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट को वैल्यू ऑफ फंक्शन से इक्वेट कर देंगे, या फिर राइट हैंड लिमिट को वैल्यू ऑफ फंक्शन से इक्वेट कर देंगे तो वैल्यू ऑफ के आ जाएगा। अभी हम लेफ्ट हैंड लिमिट को वैल्यू ऑफ फंक्शन से इक्वेट करते हैं। वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, एफ π/2 मतलब x इक्वल टू π/2 जो कि वैल्यू है 3। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन 3 है और लेफ्ट हैंड लिमिट ये है। अब इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो देखते हैं क्या होता है। लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस h k cos x डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x इक्वल टू 3। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब k cos x के जगह π/2 माइनस x, π/2 माइनस h, पाई माइनस 2 इंटू π/2 माइनस h इक्वल टू 3। cos π/2 माइनस h, cos π/2 माइनस h मतलब ये देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिरेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए एस टी सी हमको पता है, ऑल पॉजिटिव। तो हम लोग के cos h हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2 इंटू पाई माइनस 2h बाई 2 इक्वल टू 3। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो k cos h पाई माइनस पाई प्लस 2h इक्वल टू 3। माइनस पाई प्लस पाई कैंसिल। अब k इक्वल टू क्या आ गया, ये जो है इंटू हो जाएगा 6h डिवाइडेड बाय cos h। अब हमको पता है ये h वेरी स्मॉल वैल्यू है, वेरी स्मॉल है, एज h इज़ वेरी वेरी स्मॉल, देयरफॉर इट कैन बी नेग्लेक्टेड। इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, देयरफॉर k इक्वल टू 6। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी सब क्वेश्चन में भी आपको ऐसा ही करना है। हेलो दोस्तों, आज कुछ हम डिफेंसिबिलिटी के और कंटिन्यूटी के की पॉइंट्स से स्टार्ट करेंगे अपना सेशन। आइए की पॉइंट्स क्या है देखते हैं। इफ़ अ फंक्शन f इज़ डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट c देन इट इज़ ऑल्सो कॉन्टीन्यूअस एट दैट पॉइंट। मतलब अगर कोई भी फंक्शन एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो तो वो कॉन्टीन्यूअस अपने आप होगा, उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर डिफरेंशिएबल होगा कोई फंक्शन तो कॉन्टीन्यूअस होगा। अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं। इफ़ अ फंक्शन f इज़ कॉन्टीन्यूअस एट अ पॉइंट c देन इट मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। मतलब अगर कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है
तो ये इस एक पॉइंट सी में, तो ये ज़रूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल होगा। ऐसा हो सकता है वो डिफरेंशिएबल हो या ना हो, उसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हमको चेक नहीं करना है कि कॉन्टिन्यूस है उस पॉइंट पे, वो कॉन्टिन्यूस होगा। आइए देखते हैं डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एफ एट अ पॉइंट सी इज डिनोटेड बाय एफ डैश सी और डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स एट सी, एक्स इक्वल टू सी। तो उसको कैसे लिखते हैं? एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। मतलब कोई भी फंक्शन को डेरिवेटिव करने के लिए लिमिट के थ्रू ये फॉर्मूला है। अगर कोई भी फंक्शन है उसको डिफरेंशिएबल हमको फाइंड करना है, वो डिफरेंशिएबल एक पॉइंट सी में एक्स इक्वल टू सी में है कि नहीं, अगर वो फाइंड करना हो तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। जैसे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन को लेते थे, इक्वल करते थे, तब कंटिन्यूस होता था। डिफरेंशिएबल फाइंड करने के लिए हमको सिर्फ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल होगा तब वो फंक्शन होगा, वो डिफरेंशिएबल होगा। ये रहा फॉर्मूला उसका। इसमें h की जगह लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में h की जगह c माइनस एच पुट कर देंगे, इस वैल्यू की जगह c माइनस एच पुट कर देंगे। और c प्लस एच की जगह, मतलब इसमें h राइट हैंड डेरिवेटिव में h की जगह c प्लस एच पुट कर देंगे इसमें h की जगह। तो अगर इक्वल आए तो वो डिफरेंशिएबल होगा। यहाँ और एक बात बताना चाहता हूँ आपको दोस्तों कि ये जो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है इसी को हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन f इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन दोस्तों। अब दोस्तों देखिए पहले हम लोग डिफरेंशिएट करते थे वो लिमिट के हेल्प से करते थे, क्लास 11 में आपने किया होगा। अब हम लोग डायरेक्टली करेंगे विदाउट लिमिट यूज़ करके। तो अगर y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू वाई कोई फंक्शन है तो डेरिवेशन ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज डिनोटेड बाय एफ डैश एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स और वाई डैश और डी वाई ओवर डी एक्स, इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। और सम रूल ऑफ डेरिवेटिव में कुछ रूल हम लोग देख लेते हैं। अगर कोई फंक्शन u प्लस माइनस वी दिया हुआ है और उन दोनों का डिफ्रेंशिएशन करना है हमको, तो हम लोग सेपरेटली भी उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट में दिया होगा कोई फंक्शन u v, उनका डिफ्रेंशिएशन करना है तो पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर सेकंड को कांस्टेंट रखेंगे, प्लस सेकंड को अब फर्स्ट को कांस्टेंट रखेंगे, अब सेकंड का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो वैसे ही अगर कोई क्वोटिएंट फॉर्म में दिया रहेगा u और v, उसको अगर डिफ्रेंशिएट करना होगा तो पहले न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखेंगे, माइनस फिर न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखेंगे, डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, होल डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर में है वो स्क्वायर। अब कुछ डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन देख लेते हैं जिनके हेल्प से हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर पाएंगे इजीली। अगर कोई फंक्शन x टू द पावर n हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? जो पावर में है n पहले आ जाएगा, x इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, जो पावर में n था उससे एक घटा के हम लिख लेंगे। और साइन x का डिफ्रेंशिएशन करना हो तो cos x आ जाएगा, cos x का माइनस साइन x होगा। वैसे ही tan x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x होगा और cot x का cos x स्क्वायर x। cot x का cos x स्क्वायर x नहीं माइनस cos x स्क्वायर होगा दोस्तों। आइए एनसीईआरटी का 5.2 एक्सरसाइज ले लेते हैं जिसमें 1 to 8 क्वेश्चन में डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x करना है। तो इसको अगर डिराइव करना है विद रेस्पेक्ट टू x तो सॉल्यूशन ले लेते हैं, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x।
डिफरेंशिएटिंग, अभी हम लोग डिफरेंशिएट का क्वेश्चन में दिया रहेगा, हम लोग तो डिफरेंशिएटिंग करना होगा ना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो d/dx ऑफ जो फंक्शन है ये साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब हमको देखिए जो स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स थे उसमें हमको साइन एक्स का पता है, क्या होगा, साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स हो जाता है डेरिवेटिव, तो उसी को अप्लाई करेंगे। लेकिन इसमें एक्स के जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5 है ना, एक्स नहीं है, तो अगर इसको हम एक्स मान के चले तो इसको जिसको एक्स माना है उसको फिर से डिराइव कर देंगे। देखिए क्या करना चाहता हूँ मैं। अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या है, कॉस एक्स है, लेकिन कॉस एक्स इसके जगह है एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। अब साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स हो गया। अब जिसको हमने एक्स माना था फिर उसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 2x। और डिफ्रेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट तो जीरो होता है, आपको पता है, u प्लस बी वाला लगा देंगे, तो इसमें d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस d/dx ऑफ 5, u प्लस v लगा दिया हमने, u प्लस v डेरिवेटिव इक्वल टू u डेरिवेटिव प्लस v डेरिवेटिव। थोड़ी देर पहले रूल्स बताया था मैंने, तो ये वाला रूल लगा दिया। अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट तो आपको पता है जीरो होता है। अब कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये x टू दी पावर 2 था, तो मैंने क्या बताया था, जो पावर होगा n वो पहले आ जाएगा इंटू x, जो 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो क्या होगा ये 2 कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 x। इसको अच्छे से फिर से लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन इस फंक्शन का, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफ्रेंशिएशन ये हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, कॉस ब्रैकेट में साइन एक्स, इसमें एक्स की जगह साइन एक्स है, करते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो d/dx cos sin x। इसमें हमको cos x का पता है, देखिए cos x का स्टैंडर्ड डेरिवेटिव क्या है, cos x का माइनस साइन x है, तो cos x की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, माइनस साइन x, तो माइनस साइन x हो जाएगा, क्योंकि x के जगह साइन है, तो जो x के जगह है उसको फिर से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो हमको पता है साइन एक्स का क्या है, कॉस एक्स, क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अच्छे से लिख देंगे माइनस कॉस एक्स साइन एक्स, ये हो गया डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस साइन एक्स।